इस ऑडियो सीरीज़ के साथ हम बहुत सारे प्रपोज़ल्स देने वाले हैं। मैं कोई भी प्रकार की चीज़ें या मेथड नहीं बताने वाला हूँ, जिससे आप सोचेंगे कि आपने कुछ पा लिया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिल गई है जो आप ढूँढने के लिए यहाँ आए हो। आप तभी इस ऑडियो को सुनें जब आपका ये मकसद होगा या फिर आप जानना चाहते होंगे आध्यात्म क्या है, मोक्ष क्या है, बुद्धिज़्म हो आप तो निर्वाण क्या है। तो इस प्रकार की अगर भ्रांतियाँ अगर आपके दिमाग में, आपके मन में उठती रहती हैं, तो ये ऑडियो को सुनें। और इसका ऑडियो का एक ही मकसद है, जितना कुछ मैंने पढ़ा है, जाना है और जितना भी मैंने व्यर्थ का समय गँवाया है गलत चीज़ सोचकर इस यात्रा के दौरान, उसको आपकी यात्राओं में बाधा समझकर मैं उनको हटाना चाहता हूँ और आपके लिए एक कैटलिस्ट का काम करना चाहता हूँ, ताकि आप जल्द से जल्द जिस चीज़ को आप देखना चाहते हो उसके सही माध्यम और सही यात्रा और सही रास्ते में चल सको। तो आज की इस ऑडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो हम सेल्फ की बात करते हैं, खुद हम क्या हैं, मैं क्या हैं, आई कहते हैं बहुत बार, बट जिस तरीके की हम चीज़ सोचते हैं आध्यात्म में, ध्यान में, हमारी हिंदू मान्यताओं में, हमारी जैन मान्यताओं में, किसी भी प्रकार की धर्म की मान्यताओं में, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, इस्लाम हो, कुछ भी हो, जिसमें हम सोचते हैं कि हम हमारे शरीर से बाहर निकलने के बाद किसी ब्रह्मांड की ताकत के साथ मिलने वाले हैं, या फिर हमारे शरीर के बाहर कुछ निकलता है, कुछ करिश्माई होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितनी भी बात कही गई है शरीर के बाहर की, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रांति हैं, आपके सोचने का गलत नज़रिया है। आप बोलोगे कि आप इतनी श्योर कैसे हो सकते हो और आप अपने आप को सही कैसे बोल सकते हो। तो मैं जो अपनी बात कहने वाला हूँ ये साइंटिफिक प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ। एंटीनियो डेमेसियो करके हैं, जो न्यूरोसाइंस में बहुत बिलीव करते हैं और एक प्रकार से साइंटिस्ट है, न्यूरोसाइंसिस्ट हैं। उनकी किताब है सेल्फ कम्स टू माइंड। उसमें उन्होंने बताया है कि सेल्फ की लोकेशन कहाँ होती है, सेल्फ कहाँ पाया जाता है। जो सेंस ऑफ आई है, सेंस ऑफ सेल्फ है, वो पाया जाता है हमारी ब्रेन स्टेम में, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम मतलब खोपड़ा जो हमारा सर का होता है, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उससे जो कनेक्टेड पार्ट रहता है वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्ट होती है, वहाँ पे पाया जाता है। लेकिन सेल्फ हमारे बहुत और भी जगह शरीर के पार्ट में पाया जाता है, लेकिन मेनली जो कंसंट्रेट रहता है, एकत्रित रहता है, वो हमारे ब्रेन स्टेट में पाया जाता है। और ब्रेन स्टेम बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। उसके दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट और राइट साइड। अगर एक साइड का हिस्सा हिट कर जाए तो आदमी कोमा में चले जाता है और अपनी आइडेंटिटी जो लॉस करता है, हम किस प्रकार से अपने आप को जानते हैं, अपना नाम, अपनी सरनेम, अपना जेंडर, अपने माँ बाप, इन सब को भूल जाते हैं। अगर दूसरे साइड को हिट करें तो हमारे शरीर में हमारी आइडेंटिटी और हमारा जो आई रहता है, सेंस ऑफ सेल्फ रहता है, जो मैं और खुद कहते हैं, हम जो भी कहना चाहो, हिंदी में बहुत कठिन होता है इसको बोलना, इसलिए मैं सेल्फ और आई लेके चल रहा हूँ। आई मतलब अल्फ़ाबेट का आई, उसका हिंदी में मतलब होता है मैं। तो वो हमारे को पता रहेगा, लेकिन हमें क्या पता नहीं रहेगा, हमारी बॉडी वर्क करना बंद कर जाएगा। तो मैं हाथ जोड़कर जितने भी आध्यात्मिक यात्रा में चलने वाले लोग हैं या रुचि रखते हैं या फिर चल रहे हैं, उनको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अपने किसी भी प्रकार की चीज़ टेक्स्ट पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं, तो इसमें ये बिल्कुल ना सोचें कि आप जब आध्यात्मिक या फिर निर्वाण या मोक्ष को पालोगे तो आप शरीर से बढ़कर हो जाओगे। आप शरीर में ही रहोगे, लेकिन शरीर का हिस्सा कम होगा। हम एक एक करके चीज़ों को धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। आज का जो मूल मुद्दा था उसको मैं फिर से रिकेप कर देता हूँ। आज मेरा सिर्फ और सिर्फ ये बताने का मकसद था कि जो आप अपने आप को मान के चलते हैं कि मैं शरीर के बाहर जाकर कुछ पाने वाला हूँ, तो ये इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
शरीर के अंदर ही आपका मैं है, बॉडी के अंदर ही आपका सेल्फ लोकेटेड है और उसकी लोकेशन आपकी ब्रेन स्टेम में है, और इसका प्रूफ साइंटिफिकली मैंने बता दिया है। थैंक यू।